जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस के 3 विचार अपनाइए, बस समाधान ही समाधान पाइए। जब आपका मन बिल्कुल थक जाए, शांति पाने के लिए आप तरस जाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन पूरी बात जानने के लिए तो वीडियो में बने रहना होगा ना। तो धैर्य बनाए रखिए श्री राम जी के विचारों को जानने के लिए। श्री राम जी पर विश्वास नहीं करेंगे, रामचरितमानस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर हम कहाँ, कौन है मेरा उनसे अधिक हमको सुरक्षित रखने वाला, हमारी सुरक्षा करने वाला भला कौन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। श्री राम जी के 3 विचारों को अपनाने में, अपने जीवन में अपनाने के लिए होता क्या है कि हम लोग इन सब बातों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये सब बातें सुनने लायक नहीं है, मन थक गया है। इसी को कहते हैं कि घर की मुर्गी साग बराबर। हमको कोई कदर ही नहीं रह गई है। हम दौड़ रहे हैं न जाने क्या पाने के लिए। हमको पता ही नहीं है कि हम क्या चाहिए हमें। सबसे पहला विचार है श्री राम और रामचरितमानस का, कि आप अपने जीवन में संयम बना करके रखिए। सोचिए आपको कहीं जाना है, बहुत ही दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं, तैयारी खूब किए हैं, और अचानक पता चलता है कि आपकी यात्रा कैंसिल कर दी गई, रोक दी गई। अब आपको कैसा लगेगा? लेकिन जब आप याद करते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने क्या किया था, कैसे उनको लगा था, उन्होंने जब ये जाना कि राज्याभिषेक न हो करके अब मुझे बन जाना है, तो उस समय में उन्होंने पूरे धैर्य के साथ, संयम के साथ वनगमन के लिए तैयार हो गए। क्योंकि उनको पता था कि बन जाना राज्य पर बैठने से ज्यादा अच्छा है। ठीक यही चीजें हमारे जीवन में होती हैं, और हम लोग बस निराश हो जाते हैं कि हमारी वह यात्रा कैंसिल हुई है तो मेरे भले के लिए ही हुई है। ऐसा जब हम सोच लेते हैं तो मन शांत हो जाता है भी यही बात पूरी तरह से सत्य। और दूसरा विचार धैर्य का। धैर्य में देखिए क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, हम बिल्कुल असहज हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, मन में विश्वास ही नहीं रह जाता है, तरह तरह की बुरी कल्पनाएं हमको घेर लेती हैं। नहीं, उस समय हमको बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। सोचना ये है कि अभी कुछ दिन पहले हम पूरी तरह से स्वस्थ थे, अब बीमार हुए, तो इसके बाद फिर हम स्वस्थ हो जाएंगे। जब हम ऐसा सोच करके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, जैसे रात्रि में हम इंतजार करते हैं कि कल सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, ऐसे ही हमको इंतजार करना है अपने स्वस्थ होने का। ये बीमारियां भी हमको बहुत कुछ सिखाने आती हैं, अपने स्वास्थ्य की कीमत कराने आती हैं। जब हम स्वस्थ रहते हैं तब हमको पता ही नहीं चलता है अपने अच्छे स्वास्थ्य का, इसलिए ये बीमारियां आती हैं। यहाँ पर भी हमको बहुत बहुत ही धैर्य धारण किए रहना है। तीसरा विचार आता है क्षमा। देखिए, हम लोगों के पास क्या होता है कि अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के परिवार में ही तमाम तरह की गलतफहमियां हो जाती हैं हम लोगों के दिमाग में। हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। नहीं, हमको भगवान सबको
हमें भगवान श्री राम का ही रूप मानना है। यदि कोई हमको लगता है कि कोई हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, तो भी मन में एक विश्वास रखना है और उस व्यक्ति को बिल्कुल क्षमा भावना से देखना है कि ज़रूर, ज़रूर इसके रूप में भगवान श्री राम जी हमारा कोई बहुत, बहुत बड़ा कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। और जब उस व्यक्ति को हम श्री राम के रूप में देखते हैं, तो सोचिए फिर हमसे किसी प्रकार की भूल हो ही नहीं सकती। अब जब श्री राम के ही रूप में हमने उसको मान लिया, मेरे मन में विश्वास हो गया, ये तो वही राम है जिनको हम मंदिर-मंदिर ढूँढते रहते हैं, मेरे सामने हैं और ये जो भी करेंगे, वो हमारे हित के लिए ही करेंगे। ऐसा जब हमारे मन में विश्वास होता है, तब सबके प्रति क्षमा भावना की भी उत्पत्ति हो जाती है हमारे मन में और सामने वाला पहली बात तो हमारे लिए कुछ गलत सोच नहीं सकता और सोचेगा भी तो उसका गलत भी मेरे लिए गलत सोचना भी मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। ऐसा मन में जब हम विश्वास किए रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है और सिर्फ बचता है हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ समाधान। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के लिए हम सभी को जुड़ना है भगवान श्री राम और रामचरितमानस से। ऐसी ही बातें लेकर के मैं आप सबके सामने प्रतिदिन उपस्थित होती हूँ। आप मेरे इस चैनल को श्री सुधा जी 9 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए। आप अपने जीवन में इन गुणों को एक बार उतार करके तो देखिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, निश्चित रूप से घर स्वर्ग बन जाएगा। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छी बात लेकर के श्री राम और श्री रामचरितमानस की। जय श्री राम जी की।